प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। अपन बात कर रहे हैं रीट लेवल सेकंड विषय एसएसटी और टॉपिक है हस्तकलाएं। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, मलमल बनाने का कार्य सर्वोत्तम कहाँ होता है? तो आपका कोटा के अंदर होता है। अब है पेच वर्क की प्रमुख कलाकार जिन्होंने इस काल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई, तो 2 नंबर में आपका हो जाएगा पार्वती देवी भीलवाड़ा। 3 नंबर का प्रश्न है, काली हरी लाल धारियों की चुनरियाँ बड़े पैमाने पर कहाँ बनाई जाती हैं? तो आपका बनाई जाती हैं जोधपुर के अंदर। चौथे नंबर का प्रश्न है, टोंक जिले में पेपरमेसी की कला का विस्तार हुआ, तो ये है ग्राम पलई में। 5वां नंबर का प्रश्न है, लिकाई या लिपाई टिपाई नुक्लिया चूका संबंधित है? तो 5 नंबर में है बंदेज से संबंधित है। नेक्स्ट है, पीतल के बर्तनों पर नक्काशी का क्लस्टर विकसित किया गया, तो आपका है ये है गोगुंदा। 7 नंबर में देखिए, ब्लॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो 7 नंबर में आपका 3 है मेड़ता। 8 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, बिना शाही के काली लाल छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो 8 नंबर में आपका हो जाएगा बगरू की प्रसिद्ध है। 9 नंबर में देखेंगे आप, जयपुर में ब्लू पोट्री निर्माण की शुरुआत का श्रेय किसको है? तो 9 नंबर में आपका एक हो जाएगा महाराजा राम सिंह को है। नेक्स्ट है, किसके लिए रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है? तो 10 नंबर में 3 है थेवा कला के लिए। नेक्स्ट है, 11 नंबर में बंदेज कला किस नाम से प्रसिद्ध है? तो 11 नंबर में आपका 2 है बांदो व रंगों के नाम से है। 12 नंबर का प्रश्न, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई है? तो 12 नंबर में आपका तीसरा हो जाएगा लाहौर। नेक्स्ट है, क्लॉथ आर्ट का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कैलाश जगेटिया को माना जाता है। 14 नंबर का प्रश्न है, खनवालिया सलावट कारुक व सुथार का संबंध है? 14 नंबर में आपका हो जाएगा पत्थर उद्योग से। 15 नंबर में है, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के सहयोग से कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की गई है? तो ये है सांगानेर। नेक्स्ट देखेंगे, 16 नंबर में, मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम गिनी जाने वाली टुकड़ी किन जिलों में बनाई जाती है? तो 16 नंबर में आपका 2 है नागौर और जालौर में। कठपुतली कला के विस्तार एवं विकास हेतु किस संस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो 17 नंबर में आपका 3 हो जाएगा भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। नेक्स्ट है आपका ताजा प्लस्टर में हुई नम भित्ति पर किया गया चित्रण फ्रेस्को ब्रूनो कहलाता है। फ्रेस्को ब्रूनो के 3 अन्य नाम मिलते हैं, इनमें से कौन सा नाम शामिल नहीं है? तो आपका 18 नंबर में है, ये है दोरा। नेक्स्ट है 19 नंबर में देखेंगे, श्री अय्याज मोहम्मद किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो 19 नंबर में एक है लाख कला के। 20 नंबर में आप देखिए, टोंक की आधुनिक कलात्मक नमदा शैली को आरंभ करने का श्रेय है? तो 20 नंबर में है नंद कुमार तिवारी को। 21 नंबर में देखेंगे आप, 21 नंबर में अपन बात करें पिंडी व मालड़ी संबंधित है, तो 21 नंबर में आपका 3 है मोलेला की मणमूर्ति कला से। 22 नंबर में देखिए, राज्य में तिनोलिया स्थान किस हस्त कला हेतु प्रसिद्ध है? 22 नंबर में आपका हो जाएगा पेच वर्क के लिए प्रसिद्ध है। 23 नंबर में, राजस्थान में एल्यूमिनियम के खिलौनों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो 23 नंबर में आपका है जोधपुर। 24 नंबर का प्रश्न है, खस के पायदान लकड़ी के खिलौने किस जिले के प्रसिद्ध हैं? तो ये है सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गोटे का प्रकार नहीं है? तो 25 नंबर में आपका तीसरा है कंसली प्रकार नहीं है। 26 नंबर में, जस्ते की बनी मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं साहब जोधपुर की प्रसिद्ध हैं।
अब देखिए राजस्थान में कंबल किस जिले की प्रसिद्ध हैं, तो 27 नंबर में आपका है जैसलमेर की कंबल हैं ये प्रसिद्ध हैं। 28 नंबर में देखिए काष्ठ मूर्तिकला वर्तमान में सर्वाधिक कहाँ विकसित हुई, तो 28 नंबर में है ये है उदयपुर में विकसित हुई। नेक्स्ट है 29 में कोटा व मांगरोल प्रसिद्ध है, तो 29 नंबर में आपका हो जाएगा मसूरिया मलमल व कोटा डोरिया साड़ियों के लिए। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर में लुक कला है, तो 30 नंबर में आपका तीसरा हो जाएगा लकड़ी की वस्तु पर लाख की कारीगरी। 31 नंबर में देखिए राज्य में तूड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है आपका धौलपुर। 32 नंबर में है आपका राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में बनाई जाने वाली मिट्टी की महलनुमा कलाकृतियों को क्या कहते हैं, तो 32 नंबर में है आपका एक व्हील कहा जाता है। 33 नंबर में देखिए मीनाकारी हेतु सबसे पहले रत्न व आभूषण पर हल्की हल्की की जाने वाली खुदाई का नाम है, तो 33 नंबर में आपका 2 है, ये है आपका टंचाई। 34 नंबर में है मणियार से तात्पर्य है 34 नंबर लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला। 35 नंबर का प्रश्न है मिट्टी की व्हील कला का क्षेत्र कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो 35 नंबर में आपका है पश्चिमी राजस्थान। 36 में किशोरी गांव जो संगमरमर की कलाकृतियों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है किस जिले में है, तो ये है अलवर के अंदर। दोरुखी रंगाई की तकनीक 19वीं शताब्दी में किस जिले में विकसित की गई, अलवर में विकसित हुई थी। 37 नंबर का प्रश्न है दोरुखी चुनड़ी अलवर की प्रसिद्ध है सर, और ये तकनीक भी अलवर की प्रसिद्ध है। 38 नंबर में ये धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं, तो 38 नंबर में आपका है मीनाकारी कहते हैं। 39 में देखें नौरंगी जूतियाँ प्रसिद्ध हैं, तो 39 में है आपका चौथा जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर में देखिए डाबी व जोड़ उपकरण संबंधित है, तो 40 नंबर में आपका एक हो जाएगा कोटा डोरिया बुआई। नेक्स्ट देखिए 41 में चूआ चंदन व स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ मशहूर है, तो ये हैं आपकी नाथ द्वारा की। 42 नंबर का प्रश्न मकान के फर्श व दीवारों पर गेरू खिड़कियाँ मिट्टी आदि रंगों की ज्यामिति आकृतियाँ बनाने की कला को कहते हैं, तो 42 नंबर में आपका चौथा है मांडना कहते हैं। 43 नंबर में देखिए वस्त्र चित्रण पर कला का उदाहरण है, तो 43 में आपका हो जाएगा फड़। 44 में देखिए ऊन से निर्मित वियना व फारसी डिजाइन के गलीचे के लिए विख्यात है, तो 44 नंबर में एक हो जाएगा आपका बीकानेर। 45 नंबर में देखिए आप पाटौदा गांव का लुगड़ा प्रसिद्ध है, यह स्थान किस जिले में है, तो ये स्थान है साहब सीकर में। अब देखिए 46 नंबर का प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न अपन ने देखा, पहले 45 का देखते हैं, 46 पढ़ लिया अपन ने। 46 में पाटौदा सीकर में ही है, सही प्रश्न है वो। 45 में अलपंख है, तो ये है एक पंख युक्त हाथी का चित्रण। अब देखिए 47 नंबर का प्रश्न, तो 47 नंबर में देखिए निम्न में से राजस्थान में कौन सा खेल कठपुतलियों के माध्यम से दिखाया जाता है, तो यह है उपयुक्त छवि सिंहासन बत्तीसी पृथ्वीराज संयोगिता अमर सिंह राठौड़ का खेल। 48 नंबर में देखिए सलमा सितारों के कार्य के लिए प्रसिद्ध है, तो 48 नंबर में आपका है ये है खंडेला सीकर। 49 में देखिए राजस्थान में हस्तशिल्प का प्रमुख केंद्र है, तो ये है साहब जयपुर। फड़ निर्माण के प्रसिद्ध स्थल हैं, तो 50 नंबर में चौथा हो जाएगा उपयुक्त छवि भीलवाड़ा शाहपुरा चित्तौड़। 51 नंबर में है मैण छपाई कहाँ होती है, तो ये होती है सवाई माधोपुर में। 52 नंबर में देखिए बादले की झालर को क्या कहते हैं, जो प्राय संध्या विवाहिता की साड़ियों के
आंचल और घूंघट वाले हिस्सों में लगता है, तो ये आ जाएंगे आपका जो है ये है किरण। अब देखेंगे आप दाबू प्रिंट व बंदेज के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो यह है अकोला चित्तौड़गढ़। 54 नंबर में है खरादिए कहलाते हैं, तो खरादिए है ये कहलाते हैं लकड़ी के ठप्पे बनाने का काम करने वाले व्यक्ति। 55 नंबर में कोटा की प्रसिद्ध मसूरिया साड़ी के बुनकरों को 1761 में कोटा राज्य में लाने का श्रेय है, ये किसे दिया जाता है, तो ये देखेंगे 55 नंबर में आपका है झाला जालिम सिंह को। 56 नंबर में देखेंगे जालोर का कौन सा गांव जनता धोती के लिए प्रसिद्ध है, तो 56 नंबर में आपका एक है गुडा बालोतान। 57 नंबर में है भीलवाड़ा की दूर से ही चमकने वाली प्रसिद्ध बोतल की छपाई में प्रयुक्त किया जाता है, तो 57 नंबर में है अब्रक। 58 नंबर में देखिए निम्न में से कौन कांच का कशीदाकारी के लिए प्रसिद्ध है, तो 58 नंबर में आपका है रमा देवी। 59 नंबर में देखिए धातु को गलाने और बर्तन डालने के लिए प्रयुक्त होने वाली भट्टी कहलाती है, तो ये कहलाती है आरण कहलाती है। 60 नंबर में है अलवर में बनने वाली बहुत पतली परत के बर्तन क्या कहलाते हैं, तो 60 नंबर में एक है कागजी कहलाते हैं। 61 में भरत क्या है, तो भरत है धातुओं की ढलाई का कार्य। 62 नंबर है निम्न में से चित्तौड़ का कौन सा गांव लौह उपकरण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए 62 नंबर का प्रश्न लौह उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो ये है साहब पहुना। 63 नंबर का प्रश्न देखेंगे बड़ू में कसीदाकारी युक्त जूतियां परियोजना किसके सहयोग से संचालित हैं, तो 63 में आपका है ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। 64 नंबर में देखिए बीकानेर की सुनहरी पेंटिंग का संबंध है, तो 64 नंबर में आपका 3 है ब्लू पोटरी कला से। 65 नंबर में देखिए इमारती पत्थरों की डिजाइन व पशु पक्षियों की मूर्तियों के लिए दौसा जिले का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, 65 नंबर में आपका 2 है सिकंदरा। 66 नंबर में देखिए पेपरमेसी कला जयपुर में किस शासक के काल में लाई गई, तो 66 नंबर में आपका 2 है सवाई राम सिंह द्वितीय। 67 नंबर में देखिए फौलाद से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कोफ्तागिरी कहलाता है। 68 नंबर का प्रश्न देखिए किस हस्तशिल्प कला का नाम इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, तो आपका 68 नंबर में है तीसरा थेवा कला। 69 नंबर का प्रश्न देखेंगे मेसा छपाई किस जिले की विशेषता है, तो ये आपका है सवाई माधोपुर। 70 नंबर में देखिए बूंद तिल छठवा शबनम आदि उपनाम है, तो 70 में आपका है मीनाकारी के। 71 में है कुशलगढ़ क्षेत्र में भीलों के जनजीवन में व्याप्त वैवाहिक भित्ति चित्रण की मान्यता प्राप्त देवी है, तो ये आपका है बराड़ी। 72 नंबर में देखिए समुद्र लहर लहरिया कहाँ रंगा जाता है, तो 72 नंबर में आपका है जयपुर में रंगा जाता है। सत्य कथन अपने को देखना है, तो देखिए ऊंट की जड़ से निर्मित गद्दे सरनतंजी कहलाते हैं। राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग मंडल की स्थापना 1955 में हुई। पगड़ी बांधने वाला पहला पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को छापदार कहा जाता है। सारे के सारे कथन सही हैं सब। 74 में देखिए राजस्थान के वस्त्रों में सबसे अधिक प्रधानता कौन से रंग की है, तो 74 में आपका है ये है लाल रंग की। 75 में देखेंगे राजस्थान में बंदेज तकनीक की कौन सी बंदेज सबसे अधिक लोकप्रिय है, तो आपका है चुनरी के। 76 नंबर में है कौन से फूल के अभिप्राय वाली ओढ़नी पोमचा कहलाती है, तो 76 नंबर में आपका 2 है कमल कहलाती है। 77 नंबर में देखिए आप कहाँ की छपाई में रासायनिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता है, तो 77 में आपका है बगरू में नहीं किया जाता है।
78 में है कहाँ वस्त्रों की छपाई का काम अधिकतर खत्री समाज के लोग करते हैं, तो आपका है दूसरा सही, बाड़मेर में करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 79 में पश्चिमी राजस्थान में कसीदाकारी को क्या कहते हैं, तो ये है आपका भरत कहते हैं। 80 में देखिए सत्य कथन है, ये आपको देखना है। सूफ नामक कसीदे में कपड़े के पीछे से तुरपाई की जाती है। ज्यामितीय आकृतियों वाले इस भरत का आधार त्रिकोण जिसे सूफ कहते हैं। सूफ दो प्रकार का होता है, 8 ताड़ी और 16 ताड़ी, सारे के सारे इसमें सही हैं। 81 में देखिए पूरम जी नामक कसीदाकारी से संबंधित सत्य कथन है, तो 81 नंबर में आपका है यह है 1 व 2, यानी इसे बावलिया, कच्छी, भरत, सिंधी भरत भी कहते हैं। चटकीले चमकीले सूती धागों का उपयोग कर गहरे हरे रंग के सूती कपड़े पर कढ़ाई करते हैं, यानी इसके अंदर 1 और 2 सही है। 82 नंबर में देखिए जट पट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो 82 नंबर में आप देखेंगे जट पट्टी को किस नाम से जानते हैं, तो इसमें है देखिए उपयुक्त सभी नामों से जानते हैं, सारे देख लेते हैं एक बार। जट पट्टी को जिरोही, बाकला और गंधहा कहा जाता है, यानी उपयुक्त सभी सही है इसमें। 83 नंबर में किस जिले में हरजी गांव के कुमार मामा जी घोड़े बनाते हैं, तो 83 नंबर में आपका हो जाएगा जालौर में बनाते हैं। अब सत्य कथन है वो अपने को देखना है। 84 नंबर में सत्य कथन देखिए साहब, मोलेला टेराकोटा पद्धति से लोक देवता और जनजातीय देवी देवताओं की प्रतिमाओं के निर्माण के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। दूसरा है इस मूर्तिकला के लिए मोलेला शिल्प सेला नाड़ा तालाब की काली चिकनी मिट्टी से काम में लेते हैं और गांव में स्थापित होने वाले अम्बा माता जी, बोना जी, महेंद्र जी, भैरू जी, देवनारायण जी आदि की प्रतिमाओं को लेने के लिए दूर दूर से भोपे पुजारी मोलेले आते हैं, यानी ये सारे इसमें सही हैं साहब। 85 नंबर का प्रश्न है, ये देखेंगे आप किस जिले में बू गांव है जहां के बने मिट्टी के खिलौने मारवाड़ में दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं, तो आपका है नागौर। 86 नंबर का प्रश्न कलात्मक फर्नीचर बनाने के लिए बाड़मेर में पाए जाने वाली किस वृक्ष की लकड़ी सबसे उपयुक्त है, तो आपका है यह है रोहिड़ा। 87 नंबर में कुट्टी का काम कहाँ सबसे अधिक होता है, तो ये है आपका जयपुर। बादला उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये है जोधपुर। श्वेतांबर जैन साधुओं द्वारा काम में लाए जाने वाले लकड़ी के पात्र पात्रे व तिरपणी राजस्थान में कौन से कस्बे में बनाई जाती हैं, तो ये बनाई जाती है साहब उपयुक्त सभी में, पिपाड़, जेतारण और बगड़ के अंदर। 90 नंबर में देखिए भारत में कठपुतली कला की कितनी शैलियाँ हैं, तो आपका है 7 शैलियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए मांडना लोक कलाकृति में सर्वाधिक प्रचलित मांडना है, तो ये है स्वास्तिक। तो ये प्रश्न जो थे ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे लोक कलाओं से। धन्यवाद।